अच्छा भाई, अब ये है जी डिस्पोजल, क्या बच्चों? अच्छा मेरे भाई, प्रॉफिट और लॉस ये है जी स्टेप नंबर कौन सा बोलो? इधर भी क्या लिख दूंगा और इधर अमाउंट कितनी आ जाएगी? लॉस डेबिट और डिस्पोजल है क्रेडिट। डन मेरे भाई जी। कलर बता दें कौन सा पसंद है आपको? ना शक में डाल मेरे भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात सुने। नहीं नहीं, पिंक ऐसे नहीं ना करते। अच्छा चलें चलें चलें, छोड़े यार छोड़े। अच्छा मेरे भाई, आप मेरी बात सुने। अच्छा वो अब आपस में ना पिंक कलर पे तबसरा कर रहे हैं। साकिब इधर देख, तेरी ख्वाहिशात बड़ी अजीब अजीब सी हैं। अच्छा मेरे भाई, अब मेरी बात सुननी है, जरा तवज्जो से बात सुनिएगा। मैंने आपसे कहा था कि भाई ये जो डिस्पोजल है इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है, ये दूसरों को देख के चलता है। ये इतनी लंबी एंट्री जब आप करेंगे ना तो आपका बड़ा टाइम कंज्यूम होगा। वैसे ही सही है, गलत नहीं है। इसमें से ना कुछ चीजें हम एक्सक्लूड करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? इसमें से मेरे भाई कुछ चीजें हम क्या करने लगे हैं? एक्सक्लूड करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं भाई? इधर देखें, जिधर जिधर डिस्पोजल लिखा है खत्म कर दें। डन। इसको क्या कर दो बच्चों? इसको क्या कर दो बच्चों? खत्म कर दो। क्या कर दो? पीछे एंट्री क्या बची? इधर देखना, इधर देखें, पीछे बचा क्या? पीछे बचा क्या? पीछे क्या बचा? देखें, स्टेप नंबर 1 बताएं क्या है? पहले एंट्री जुबानी करें, फिर देख लीजिएगा यही बचा है। तो आपने क्या करना है? डिस्पोजल को नहीं पाक करना। डिस्पोजल की अपनी कोई नेचर नहीं है, आपने सिर्फ स्टेप्स लिखने हैं। ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी इंशाल्लाह। असद इधर देख बेटा, मोबाइल छोड़ दे, मोबाइल छोड़ दे जी। डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट। आई कैप का एग्जामिनर भी यही एंट्री पसंद करता है जो करने लगा हूं, तो हमने तो उस हिसाब से चलना है जैसे एग्जामिनर की पसंद है, जैसे उसकी चाहत है। एसेट की कॉस्ट स्टेप नंबर 1 बच्चों जी बताओ क्या है जी? नहीं नहीं, कितने से की थी मैंने? स्टेप नंबर 1 कर दिया बच्चों। कौन कौन स्टेप करता है घर जाके, मतलब रिवाइज जी? रिवाइज है। अच्छा, अब मेरे भाई स्टेप नंबर 2 बताओ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेप नंबर 2 मेरे भाई, स्टेप नंबर 2। सर बताएं कितने की थी? आपने डिस्पोजल को लेना ही नहीं है एंट्री के अंदर। स्टेप नंबर 1, एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो, क्रेडिट। उसकी यादों को किताबों से बाहर निकाल लो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। स्टेप नंबर 3 क्या था बच्चों? 50 रुपए से। बताओ भाई प्रॉफिट और लॉस किधर आ जाएगा? डन। डन बच्चों। हमने क्या किया? हमने इस एंट्री को ही हमने डिस्पोजल को वैसे ही क्या कर दिया बच्चों? खत्म कर दिया। डन मेरे भाई। डन मेरे भाई। स्टेप नंबर 1, एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो। स्टेप नंबर 2 बच्चों, एसेट की यादों को किताबों से बाहर निकाल लो। और मेरे भाई स्टेप नंबर 3, भाईजान लक्ष्मी को रिकॉर्ड करो। और स्टेप नंबर 4 बच्चों जी, प्रॉफिट और लॉस में देख लो किस साइड पे वजन आ रहा है, डेबिट पे या क्रेडिट। डेबिट होगा तो लॉस, क्रेडिट होगा तो वही 4 स्टेप्स मेरे भाई जो पहले थे, बट डिस्पोजल को क्या किया है? डन। डन जी मेरे भाई। नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं। भाई का सवाल है ऑनलाइन वालों, भाई ने सवाल पूछा है सर कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू, इसमें कोई फर्क है? नहीं, कोई फर्क नहीं, सेम सेम सेम। ठीक है। असल में बुक वैल्यू कहते किसे हैं? एसेट जितने पे किताबों के अंदर पड़ा हुआ है ये हमारी क्या होती है बच्चे? बुक वैल्यू। इसे कैरिंग अमाउंट का नाम भी देते हैं। एसेट कितने पे कैरी हो रहा है हमारी किताबों में, सही है। अच्छा, अब मेरे दोस्तों इस तरह करना है हमने। डिस्पोजल ना मेरे दोस्तों, डिस्पोजल 3 तरह के हैं। कितनी किस्म के हैं? पहला डिस्पोजल है थ्रू सेल, जो नॉर्मल सेल है। जो नॉर्मल क्या है? जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है बच्चों? नॉर्मल सेल। अच्छा, मुख्तलिफ कुछ भी नहीं है, सेम है, बस नामों का फर्क है। दूसरा है, ये है नॉर्मल सेल। ये क्या है बच्चों? एक है डिस्ट्रक्शन।
इसका मतलब है एसेट तबाह दे। एसेट क्या हो गया बच्चों? तबाह दे। तबाह दे का मतलब है जी, तबाह दे का मतलब है भाई फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी किसी भी एबनॉर्मल लॉस की वजह से एसेट क्या हो गया भाई? जाया हो गया। क्या हो गया भाई? अब वो किसी काम का नहीं है। तो इस केस में फिर क्या होता है? नॉर्मली एंटिटीज ने इंश्योरेंस करवाई होती है। क्या करवाया होता है बच्चों? एंटिटी का एक एसेट था जिसकी कॉस्ट थी मेरे भाई 100 रुपया। कितनी? सेम 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 कर लें, सेम नहीं सेम, इधर 100 रुपए एसेट की कॉस्ट है। कितनी है मेरे भाई? 40 रुपए उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो एसेट इस टाइम किताबों में 60 रुपए से पड़ा होगा ना। एसेट जाया हो गया। क्या हो गया भाई? आप देखें, एसेट जब जाया हो गया, आप देखें मेरी बात सुने, आप एंटिटीज ने कोई इंश्योरेंस नहीं करवाई तो कैश कितना आया होगा? सिफर। तो सारा का सारा क्या होगा? कितना? सादा बात ना, ऐसे ही है ना। ये होता है डिस्ट्रक्शन का सिनेरियो। इसके अंदर ऐसा होता है, कभी कभी हमने इंश्योरेंस करवाई होती है, कंपनी ने क्या करवाई होती है? एसेट की बुक वैल्यू कितनी है बच्चों इस टाइम? कितनी है? 60। इंश्योरेंस कंपनी वालों को हमने कहा, इंश्योरेंस कंपनी वाले कोई चाचे मामू के बेटे नहीं है, उनको रेंट की तरह, जैसे रेंट नहीं जाता मंथली बेसिस पे रेंट एग्री होता है, इसी तरह क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या 6 मंथ बेसिस पे हमारा एक एग्रीमेंट होता है। किसके साथ बच्चों? इंश्योरेंस वालों के साथ, कि भाई हम आपको इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया करेंगे। क्या किया करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे आपको। वो कहते हैं जी ठीक है। अब भाई देखो ना, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो नुकसान होगा या फिर नहीं होगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे करती हैं, जब नुकसान होगा तो तलाफी कर देंगे। भाई उन्होंने तो बहुत सारे लोगों की इंश्योरेंस की होगी, क्या सारों का ही एसेट तबाह दे होगा? नहीं ना। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी वाले एक्नॉलेज करते हैं। क्या करते हैं? वो असल में प्रोसीजर ये होता है, आपने जब अपना केस पुट किया ना इंश्योरेंस वालों के पास, तो आपने कहा जी मेरा नुकसान हुआ फलां वजह से हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले अपनी टीम को भेजते हैं, टेक्निकल टीम को, कि भाई जाके देखो किस वजह से मसला आया, क्या कोई इनका अपना मसला तो नहीं था, क्या अपने मसाइल तो नहीं थे इनके, खुद तो नहीं उन्होंने किया। ये बात समझे है ना? ये चलती भी हैं बातें इस तरह की, खुद ही कुछ करते हैं इस तरह। अच्छा समझ गए आप? अच्छा, अब मेरे भाई, अब इंश्योरेंस वो कहते हैं नहीं वो जल गए, पता नहीं क्या कागजात, वो इस तरह की चीजें रिकॉर्ड इस तरह। अच्छा, अब मेरे भाई इधर आए जरा, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने अपनी टीम को भेजा और टीम ने आके कहा कि सर नहीं, मसला जेन्युइन है। मसला क्या है? यानी इंश्योरेंस वालों ने क्या कर लिया? एक्नॉलेज कर लिया। क्या कर लिया भाई? कनॉलेज कर लिया। क्या कनॉलेज किया इन्होंने? कि भाई जान मसला जेन्युइन है। उन्होंने कहा सर देखें, नुकसान तो वाकई हुए, इसके बदले में 40 मिलियन हम आपको देंगे। कितने देंगे? 40 मिलियन हम आपको देंगे। कितने बच्चों? तो भैया पीछे 20 मिलियन का तो फिर भी लॉस ही है ना। बात समझे हैं? अच्छा, बात बहुत तवज्जो से सुननी है। अगर तो लफ्ज लिखा हुआ इंश्योरेंस कंपनी एक्नॉलेज द फलाना लॉस या इस तरह, हमने कहना अभी पैसे, तो फिर इधर आ जाएगा इंश्योरेंस रिसीवेबल, इंश्योरेंस। भाई बात समझिए। और अगर इंश्योरेंस वालों ने कैश दे दिया तो फिर क्या आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस वालों ने कहा कि भाई 40 रुपए के हम जिम्मेदार हैं, तो बाकी लॉस कितना? डन डन। ये सिनेरियो होता है चांद डिस्ट्रक्शन का। देख लें इधर क्या लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा है, स्टेप वही 4 हैं, स्टेप्स वही 4 हैं, कोई फर्क नहीं आया। मैंने आपको कहा डिस्पोजल के 3 सिनेरियोज हैं, सिर्फ इसमें एक्सचेंज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आना है। जो आज मैंने मेजर इंस्पेक्शन आपको पढ़ाई है ना, वो कोई परेशान नहीं होना, वो यही बातें चलनी आगे 1-2 दिन। अच्छा जी भाईजान, इधर भी 4 स्टेप्स है, इधर भी 4 स्टेप्स हैं, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। हाँ, एक लफ्ज का इजाफा हो जाएगा, अगर पैसे नहीं मिले तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का लफ्ज आ जाएगा कैश की जगह। डन डन डन। आसान है, कोई मसला नहीं है। वो तो आपने ये भी नहीं कहना सवाल में क्या लिखा होगा तो फलां, कुछ भी नहीं। अभी सवाल करते हैं आपने कहना सर ये तो 2 स्नैलीज अलहदा बनाने ही नहीं चाहिए, ये तो एक ही है, वो लिखा हुआ है किताब में, इसलिए फिर आई कैब में। अच्छा, अब बच्चों आओ एक्सचेंज, ये समझ लेना एक्सचेंज क्या होता है।
एक्सचेंज ये है कि भाई आपके पास ना नोकिया 3310 था, वो याद है किसी दौर में होता था नोकिया 3310, बड़े पुराने हो। अच्छा भाई गाजी याद है तुझे? अच्छा नोकिया 3310, साकिब तेरे दौर में तो होगा। अच्छा नोकिया 3310, मेरे भाई अब आपका दिल चाह रहा है आईफोन लेने का। किसका भाई? आईफोन लेने का। अब मेरे भाई आप चाहते हैं कि इस नोकिया 3310 को मैं एक्सचेंज कर लूं किसके साथ? मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। अच्छा वैसे एग्जाम्पल ही नहीं, एग्जाम्पल ही है। या इस तरह कर लें, ऐसे कर लें भाई, आपका दिल ये चाह रहा है कि भाई आईफोन का जो पुराना मॉडल है इसको एक्सचेंज करना है लेटेस्ट वाले वर्जन के साथ, ठीक है सर? इसे कहते हैं एक्सचेंज करना। क्या करना भाई? अच्छा अब ना एक्सचेंज में दो सिनेरियोज हो सकते हैं। प्रैक्टिकली तो वैसे ये होता है कि नॉर्मली सवालों के अंदर यही मिलेगा आपको कि पुरानी चीज को देख के नई वाली चीज ले लेना, पुरानी चीज को देख के मेरे भाई नई वाली चीज लेना। पुराने वाली जो चीज पड़ी होगी, जिस तरह मेजर इंस्पेक्शन में था नई इंस्पेक्शन आ रही थी, भैया बिल्कुल इसी तरह इधर भी पुराने वाली चीज के बदले में अब आपके पास क्या आ गई? नई। हाँ ऐसे भी हो सकता है कि आपने नई चीज देके पुरानी ले ली, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कोई अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं है ये। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, अब स्टेप्स वही हैं, सिर्फ एक स्टेप का इजाफा होना है बस, बाकी स्टेप्स वही हैं। भाई पुराना एसेट क्या होगा? बोलो पुराना एसेट क्या हो जाएगा? स्टेप नंबर 1 किताबों से निकल जाएगा। दूसरा स्टेप बताओ शाबाश, उसकी यादें डी रिकग्नाइज, अभी जो पढ़ा था रिप्लेसमेंट पार्ट, मेजर ओवरहॉलिंग, मेजर इंस्पेक्शन, ये वही बातें हैं सारी। बाय द नया पार्ट क्या हो जाएगा? बोलो नया पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी यादें क्या हो जाएंगी बच्चों? डेबिट। दो स्टेप्स वही पुराने। तीसरा स्टेप मेरे भाई नया आना है, नए एसेट की कॉस्ट को किताबों में रिकॉर्ड करना है, नए एसेट की कॉस्ट को किताबों में रिकॉर्ड करना है। तो भाई उसको जब रिकॉर्ड करेंगे तो नया एसेट डेबिट हो जाएगा। ऐसे ही है ना, 3 स्टेप्स हो गए। चौथा स्टेप वही, अगर तो कैश पे कर दिया तो कैश क्या क्रेडिट होगा, अगर कैश रिसीव किया तो कैश क्या होगा, और प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। कोई फर्क नहीं है। जी जी हाँ करो फिट। मेजर इंस्पेक्शन थी, कितने की थी बच्चों? 20,000 रुपए की। ओल्ड क्रेडिट हो गया, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने की? 20,000 की, वो डेबिट हो गई। और नया कितने से आया? 30,000 से। एसेट न्यू 30,000 से, मेजर इंस्पेक्शन 30,000, और भाई कैश कितना पे किया? क्रेडिट हो जाएगा 30,000। कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं है, जीरो था ना। अगर जितनी वैल्यू है उतने का ही एसेट के बदले में आपको पैसे मिल गए या आपने पे कर दिए, आपका एसेट 20 रुपए का है और 20 रुपए ही आपको मिल गए, तो कोई लॉस होगा? कोई गेन होगा? सही है सर? भाई बात समझे हैं? गेन और लॉस का कॉन्सेप्ट आता ही तब है जब किताबों में वैल्यू कुछ और आ रही हो और भैया आपको पैसे मुख्तलिफ मिले, चेंज मिले। सही है? ज्यादा मिले या कम मिले, फिर प्रॉफिट और लॉस आएगा ना। समझ आ गई भाई? अच्छा अब इधर आओ बच्चों, अब मेरे मासूम दोस्तों इधर आओ जरा। ये पढ़े जी क्या कह रहे हैं, ये सारे इसने स्टेप्स हैं, क्या बताए हैं? ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है किताब में, आई कैब में। ये हमारी किताब में भी है भाई, उधर से लिया। ये सफा नंबर बता दें जी, पेज नंबर 131। अच्छा बच्चों इधर आओ, ये जर्नल एंट्री वही की है जो हमने की हुई है, ये जर्नल एंट्री वही है। इधर आना जरा, इधर आना राणा, इधर आना, इधर आओ भाई। एग्जाम्पल नंबर 1 देखनी है जी, एग्जाम्पल नंबर 1 मेरे साथ पढ़िएगा भाई, मेरे साथ पढ़िएगा। इनामुल्लाह के जो साथ वाले भाई बैठे हैं, इनकी किताब किधर है? इनामुल्लाह अपने साथ वाले को जगा यार जरा। भाई किताब किधर है? किताब ऊपर रखो, ऊपर शहजादे ऊपर रखो किताब, डाइस पे, डेस्क पे मुझे नजर आए। भाई इधर देखना, इधर देखना गुड्डू, इधर देखना। कहता कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है? कहता फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड एज ऑन 31 दिसंबर 2009, और कहता पास द जनरल एंट्री, अभी इंशाल्लाह हो जाएगी। कहता जी पुराने एसेट की, इधर ओल्ड कर ले, पुराने एसेट की कॉस्ट कितनी है बच्चों, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, तो बुक वैल्यू कितनी है? चलें भाई स्टेप नंबर 1 करें जी, एंट्री खुद करें आप, शाबाश।
स्टेप नंबर 1, एसेट को किताबों से बाहर निकाल लें। करो भाई एंट्री। एसेट क्रेडिट हो जाएगा ना ओल्ड। डिस्पोजल डेबिट, डिस्पोजल को नहीं लेके आना अंदर, अब डिस्पोजल को भूल जाओ। अगर मैं तुझे भूल गया तो मुझे भूल गया जी। चलो अभी, चलो जल्दी करो भाई, शाबाश। एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो। 32,000 रुपए से एसेट को किताबों से बाहर निकाल लो जी। निकाल दिया भाई बाहर। फिर एसेट कहेगा मुझे क्यों निकाला, तो आपने कहना आपकी हरकतों की वजह से जी। चुप हो जा। अच्छा जारी है, मने जारी है जी। बंदे को कुछ ना होना ना तेरे जैसे मरवा देते हैं। ये फड़ो। अच्छा, वो दो बंदों की लड़ाई हो रही हो ना, तो क्या उसका नाम है, वो जो सुलह करवाने वाला होता है ना, वो ही ज्यादा मसला बनवाता है। नहीं पाए तेनों ने किया, लेकिन तुसी कुछ नहीं कहना तुसी सब यार, लेकिन उन्हें सही नहीं किया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, लेकिन तुसी सबर करना है, पाए तुसी सबर करना है, ये हिसाब इसका है। अच्छा जी, किसी को समझ लगे ना लगे, इसने रोला डालना है। अच्छा मेरे भाई इधर आओ, एसिड को किताबों से बाहर निकालने। स्टेप नंबर 1, फहद साहब एसिड की यादों को किताबों से बाहर निकाल, यादों को निकाल दे बाहर किताबों से, किताबों से। अच्छा जी, जी मेरे भाई निकाल दें भाई, निकाल दें। हाइब्रिड वाले भी यादों को किताबों से बाहर निकाल दें और दिमागों से भी जी, साफ शफाफ जी। मेरे भाई स्टेप नंबर 2, यादों को किताबों से बाहर निकाल दिया। स्टेप नंबर 3 नया आना था, एसिड आ गया ना, एसिड को रिकॉर्ड नहीं करना भाई। पुराना एसिड जो था, जो पुराना एसिड चला गया इधर, इधर एसिड किताबों से बाहर बगैर शोर किए भी निकल जाएगा। इधर देखें इधर देखें, देखो अभी भी नहीं, इधर देखें, अगला सेशन आपका लगा देंगे, लेकिन फिलहाल इधर देखें। अच्छा, फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड बच्चों, नए एसिड को किताबों में रिकॉर्ड करना है। ये था बच्चों स्टेप नंबर 1, ये था स्टेप नंबर 2। ये नया एसिड, उसकी फेयर वैल्यू भाई, नए एसिड की फेयर वैल्यू का मतलब है इतने का एसिड मार्केट में इतने का होगा ना नया एसिड। 40,000 से डेबिट कर दो बच्चों। भाई कहता कैश पे टू सेटल द ट्रांजैक्शन। भाई ये कितना है, कैश क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट। बताओ वजन किस साइड पे आएगा, इधर देखो ना। स्टेप नंबर 1 क्या था, स्टेप नंबर 1 क्या था भाई, पुराने एसिड को, एसिड ओल्ड, इसे किताबों में क्या करो बच्चों। अच्छा डिस्पोजल ना लिखें आप, बार बार डिस्पोजल ना लिखें यार, वेस्टेज ऑफ टाइम है। स्टेप 1 हो गया बच्चों, अब बताएं नेक्स्ट। यादों को किताबों से, और अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो जाना था चला गया बस जी जी जी। अच्छा अब मेरे भाई ये है स्टेप नंबर 2। अब मुझे बताएं भाई नया काम क्या होने लगा है। भाई देखो ना, खुद सोचो, अक्लमंद बनो, अक्लमंद बनो, खुद सोचो, अपना मोबाइल से निकाल लो और कहो ये मैंने एसिड दे दिया, इसमें जो यादें हैं वो भी चली गई, और भाई नया एसिड आ गया। तो भाई ये जो नया एसिड है, और बच्चों कैश कितना पे किया, भाई पुराना एसिड अगर दे रहे हैं तो कैश पे ही करना है ना। बताओ डेबिट जीता क्रेडिट, अब मरे क्रेडिट जीता। 32,000 प्लस 22,000 कितना होता है जी मेरे भाई, वजन इधर आएगा ना, कितना 6,000 नहीं 6,000 जी। डन बच्चों, डन मेरे भाई। अच्छा कैश पे टू सेटल द ट्रांजैक्शन, ये तो आसान है, ये तो आप कर ही लेंगे, ये होमवर्क है यार, ये तो बहुत सिंपल से है, ये एज इट इज वही कॉपी पेस्ट है।
हाँ अब आएगा ना मजा। ये आ रहा है ट्रेड इन अलाउंस। ये कॉन्सेप्ट अगर ये थोड़ा सा आपको समझाना है, ट्रेड इन अलाउंस। नहीं नहीं ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, कल पे ले जाएं बात। अभी मेरा इरादा तो था कुछ और भी चीजें समझाऊं, लेकिन बस बस ज्यादा नहीं। नहीं जुमा तो इंशाल्लाह पढ़ना ही है, जुमा तो नहीं, ये तो नहीं कि जुमा नहीं पढ़ना, जुमा पढ़ेंगे अपने टाइम पे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। जुमे का रोला डाला होता है बच्चों ने, सर आज जुमा है, सर जुमा है, 12:30 से रोला डालना शुरू करते हैं और मस्जिद में 1 बज के, अगर 1:30 बजे ना तो 1 बज के 33 मिनट में जाते हैं जी। ट्रेड इन अलाउंस मेरे भाईजान पहले सुन लीजिएगा फिर आगे गुफ्तगू करते हैं। पहले सुन लीजिएगा ना, पहले समझ लेना, फिर आसान हो जाती हैं बातें। आप दुकान पे जाते हैं अपना पुराना एसेट लेके, भाई आप ना पुराना मोबाइल लेके हफीज सेंटर चले गए। किधर चले गए सर? जी हफीज अंकल के पास नहीं गए, हफीज सेंटर गए हो। हफीज सेंटर जाके आपने कहा, सुनना भी सुनना, आपने कहा सर जी मैं ना अपना पुराने वाला मोबाइल ये जो मेरे पास है मैं बेचना चाहता हूं और नया आपसे खरीदना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? अदला बदला, पुराने के बदले में नया मोबाइल आप खरीदना चाह रहे हैं। तो अब बहुत तवज्जो से बात सुनने वाली है। ट्रेडिंग अलाउंस अक्सर सवालों में इस्तेमाल होगा और पास पेपर में ये एडजस्टमेंट कम आई हुई है, तो आने के चांसेस हैं। बहुत तवज्जो से सुननी है बात, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होगा ये सवालों के अंदर। ट्रेडिंग अलाउंस कहते हैं जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप कहते हैं नहीं ये पुराना मोबाइल मैं अपना आपको देना चाहता हूं और नया खरीदना चाहता हूं, तो प्लीज आप मुझे सर ये बता दीजिए मेरे इस पुराने वाले मोबाइल को आप कितनी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। बात समझे? पुराने वाले एसेट को, पुराने वाले मोबाइल को, मोबाइल के अलावा जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं, दुकानदार उसको जितनी वैल्यू असाइन करेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, बातों पे गौर करते हैं, जितनी वैल्यू असाइन की है मेरे भाई दुकानदार ने, किसको बच्चों बोलो जी, कैसे भाई? हमारे पुराने वाले एसेट को जिसे हम बेचना चाह रहे हैं, इससे कहते हैं ट्रेड इन अलाउंस। इसे क्या कहते हैं भाई जी? लिखें, डेफिनेशन लिखें, अपनी डेफिनेशन लिख लेना, खुद ही बना लेते हैं। वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर कह लें, हमने कौन सा डेफिनेशन दिखानी है किसी को, अपने समझने के लिए लिखनी है। वैल्यू असाइंड बाय शॉपकीपर टू आर एसेट, ओल्ड वाले को, किसको बच्चों भाई? असाइंड, वैल्यू असाइन की शॉपकीपर ने। आप कहते हैं सर देखे ना फलां तो कह रहा है जिसकी 15,000 है, आप 12 क्या कहते हैं भाई उसे बेच लो जाके, ठीक है? तो आपने कहना जी वैल्यू कितनी असाइन की है, क्या किया बच्चों? वैल्यू असाइन बाय शॉपकीपर टू आर ओल्ड एसेट, इससे क्या बोलते हैं बच्चों? इज कॉल्ड डन। डन मेरे भाई, ये बात समझे आपके नहीं समझे? ये बात समझे हैं? इधर देखें, अब तवज्जो से बात सुननी है। नया एसेट है 40,000 रुपए का, कितने का? कितना बच्चों? आपने दुकानदार को कहा, भाई दुकानदार ने कहा जी पुराने एसेट को जो मैं वैल्यू साइन कर रहा हूं ना, यानी ट्रेड इन अलाउंस जो है, इसे कहते हैं तजारत के दरमियान, तजारत के दौरान जो आपका अलाउंस है, ठीक है? ट्रेड इन, ये है सर जी, कहता जी 12,000 रुपया, कितना बच्चों? तो मुझे एक बात बताएं, कुछ लोगों को ना जितना मर्जी जितनी दफा मर्जी बात बता दें, उन्होंने ना समझ नहीं है, दुकानदार का सर खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। कहता नहीं तो मैं तेन पैसे कितने देने? उनके भाई देख मेरी बात सुन, 40,000 रुपए का एसेट है, वो ना ऐसे वो उनकी कोशिश होती है कि यार बनता तो 28,000, उन्हें पता होता है, इसके मुंह से जरा 25-26 निकले जरा। अच्छा, कहता जी नए एसेट को कितनी, नए एसेट की कॉस्ट कितनी है?
वो कहता है जी मैं आपके पुराने वाले एसेट को कितनी वैल्यू साइन कर रहा हूं, अब आपको कैश कितना पे करना पड़ेगा, कितना कैश पे करना पड़ेगा। ये तो आप अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ रही ना तो फिर भी आपको पता है 40,000 की चीज है, पुरानी चीज 12,000 की वो रख रहा है अपने पास, तो भाई आपको कैश कितना पे करना पड़ेगा, 28,000 रुपया। भाई ये मेरे पास आ जाएगा, कैश मेरे पास आ जाएगा कितना बच्चों। और अगर मैंने एसेट वाकई ही ले लिया, एक तो था ना एम जाके भाई ये दिखाना जरा ये कितने का है, ये कितने का फोन है, वो फिर अगली दुकान पे जाके सर जी ये यार इधर रात दोस्त को साथ होता है ना दोस्त, तो आपने सारा दिन बस यही काम करना है क्योंकि काम कुम तो है कोई नहीं, और ना FAR 1 है ना टैक्स है ना कुछ और, तो बस चलेंगे यहाँ फीस सेंटर सारा दिन उधर जो है ना फिर जी यही टिटो पार्टीज करनी है। आपके पास टाइम नहीं है मेरे भाई, टाइम बड़ा कीमती है, एक वक्त ही है जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है, सारी चीजें लौट के वापस आ जाती हैं एक ना एक दिन, ठीक है सर जी, लेकिन ये वक्त कभी भी लौट के वापस नहीं आएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जाने वाली सारी चीजें लौट के वापस आ जाएं सिवाय एक वक्त के, वक्त दोबारा कभी भी लौट के नहीं आएगा, वक्त इंतजार थोड़ी करता किसी का। भाई इधर आए, ये 28,000 है, क्या है सर, अच्छा जी पॉसिबिलिटी। अच्छा अब मेरे भाई बात सुने इधर, अब गौर से सुनिएगा, अगर कभी सवाल के अंदर हमें कैश की अमाउंट ना दी हो तो हम निकाल लेंगे, कैसे कैसे बताओ। कॉस्ट, ये जो मैंने किया वही करना है, कॉस्ट न्यू एसेट की माइनस, तो मेरे पास कैश की अमाउंट आ जाएगी। बच्चों देखो इसका कोई ताल्लुक नहीं है अकाउंटिंग के साथ, यकीन करें, ये फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये तो एक आम आदमी को भी पता होता है जो मैंगो खाता है जी। ये आ गया मेरे भाई कैश, एक मैंगो मैन को भी पता होता है भाई, ये एक आम आदमी को भी, ठीक है सर। अब आप इधर आए जरा, अब इस सवाल को पढ़ें। अच्छा लेकिन ना बातें बच्चों को पता होती हैं, लेकिन जब सवाल के अंदर एक लफ्ज आता है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। बातें वही, अगर मैं वैसे आपसे पूछूं ना हमारे पुराने वाले हमारे एसेट को दुकानदार ने इतनी वैल्यू साइन की है, तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो मसला क्या है, तो जितने की जितना नया जितने का है उसमें से माइनस करो, इतने पैसे मैंने देने हैं, खत्म। अब ये सवाल की शक्ल में आ गया है, बताएं जरा क्या है जी, स्टेप्स करें 5, मतलब क्लास में नहीं, मतलब रिवाइज कि जज्बाती हो जाएगी जी। जी मेरे भाई इरफान साहब, ये जो पहले बेंच पे 3 बैठे हैं जी भाई, स्टेप्स एंट्री करो ना, एंट्री करो, ऐसे पेंसिल पकड़ के बैठे हुए है कोई। जुहैर साहब ये देख लें आपके सामने क्या हो रहा है, वो भाई ने बैग भी बंद कर ली है यार। ये अहमद का तो काम चेक करें, ये भाई के साथ जिन्होंने बैग बंद किया उनके साथ ग्रीन सूट में जो है, इसकी एंट्री चेक करें, इसने 5 स्टेप्स किए हैं कि नहीं, नहीं किए तो करवाओ 5 स्टेप्स इससे। अहमद शर्म कर थोड़ी सी, आती है शर्म के नहीं आती, शम्मू आती है जी। इमदाद कर ले मरे, कर ले 5 स्टेप्स कर। स्टेप नंबर 1, पुराने एसेट को किताबों से बाहर भेज। दूसरे स्टेप में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ढूंढ किधर है, सारी चीजें उसने खुद बताई हुई हैं। तीसरे स्टेप में एसेट की कॉस्ट को रिकॉर्ड करें। चौथे स्टेप में मसला आना है, वो मैंने मसले का हल बता तो दिया चांद आपको, जब मैं चांद कहता हूं तो है ना। अच्छा जी, इधर से जो कर ले हाइब्रिड में से हाथ खड़ा कर दे अपना। चले नहीं चले, बहुत हंसी आ रही है, बहुत शाबाश, वेल्डन बच्चे, इधर गर्ल्स में से कर लिया किसी ने, शाबाश वेल्डन, वेल्डन बच्चों वेल्डन जी। भाई इधर से कर लें, हाथ खड़ा करें जल्दी जिसने, शाबाश वेल्डन जी मेरे भाई, वेल्डन वेल्डन, शाबाश वेल्डन 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 वेल्डन, शाबाश शाबाश। गाजी किधर है, गाजी दोस्त मेरा, गाजी किधर, हाँ जी मेरे भाई, नहीं कैश में फंस गए हो। देखो नया एसेट की कॉस्ट कितनी है देखें,
30। ट्रेड इन अलाउंस कितना है? पुराने को कितनी वैल्यू साइन की उसने? 30, 3 ना, पीछे कितना बचा? 27 कैश पे करना है ना वहीद साहब? जी बच्चों, आपका वो क्लास वाला इशू रिजॉल्व हुआ? वो आप उधर से आती है ना, तो वो कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व है कि नहीं? जी जी, कितने बजे पहुंच जाती हैं इधर आप? हाँ चलें, ठीक। शामा पै गई भाई, आधा घंटा हो गया, सवाल तो कर लो अब। हो गया मेरे भाई? इधर देखें, एंट्री मैं इसकी ना इधर कर देता हूं। ये सोल्यूशन एग्जांपल 3 का मैं ऊपर कर रहा हूं, इसे मिक्स ना कर देना कहीं। मेरे भाई स्टेप नंबर 1 मेरे भाई क्या था? मिस्टर आरिफ एक्सचेंज एन ओल्ड एसेट विद द। भाई प्लीज कल का लेक्चर कोई ना छोड़े, बार बार मैं बता रहा हूं, ये जो कल पढ़ाना है ये इंपॉर्टेंट है इस अटेम्प्ट के लिए। इसका मतलब पुराना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये छोटी सी ट्रांजैक्शन 4, 5, 3 नंबर की पेपर में आ जाती है। अच्छा क्या था? कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट इज रुपीज कितना बच्चों? स्टेप नंबर 1 बताओ जी। जी सोल्यूशन है इसका? नहीं है। अच्छा सॉरी सोल्यूशन 3 कर दूं। अच्छा अच्छा बच्चों इधर आओ, एसेट ओल्ड कितने का बच्चों बोलो? जी बच्चों 10,000 का। भाईजान एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसकी कितनी? अब मेरी बात बहुत तवज्जो से सुन लो, साकिब दांत अंदर करो थोड़े से। अच्छा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरी बात सुने, इधर बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, सर ये पुराने एसेट की है कि नए की? ओए अल्लाह के बंदो, ये नया एसेट तो आज तक डेप्रिशिएट नहीं हुआ हमारे पास आके, ये तो पहली दफा हमारे पास नया आ रहा है। ये जो डेप्रिसिएशन है मेरे भाई, ये तो पुराने एसेट की है, वो ठीक है ना भाई? पुराने एसेट ही डेप्रिशिएट हो रहा होगा, नए वाला तो खलील साहब हमने किया ही नहीं है जी। एक्यूमुलेटेड डेप, भाई पूरा लिखिएगा आप प्लीज। कितना मेरे दोस्तों? जी स्टेप नंबर 1 भी हो गया भाई, ये दूसरा स्टेप भी नहीं सॉरी, दूसरा स्टेप भी हमने कर लिया। अच्छा तुसी किसी और पास ले जाओगे गल। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट इज 30,000। कितनी बच्चों? ठीक है गादी, ठीक हो गया, एक हो गया 10। याद रहेगा बच्चे जी, गादी याद रखी, 10 हो गया बेटा, 10। कल 30 होगा देखी। अच्छा अब मेरे भाई इधर आए, ये है जी तीसरा स्टेप। जी मेरे भाई अब मसला आना है मेरे भाई, अब मसला आना है, कैश पे करना पड़ेगा ना। सवाल ये है कैश पे कितना करना है जी। इधर सुनिएगा भाई, ने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है उसने खुद बताई, 30,000। भाईजान कदरदान और मेहरबान, हमारे पुराने एसेट को वैल्यू कितनी असाइन की है उसने? तो भाई कैश कितना पे करना पड़ा? डन बच्चों। आप ना मैं याद रखें, मैं फॉर्मूलों पे नहीं इतना, आप इससे कॉन्सेप्चुअली याद रखें। नया एसेट इतने का है, फॉर्मूलों को छोड़ा करें यार, कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड किया करें। भाई नए वाला एसेट इतने का है, पुराने वाले को वैल्यू इतनी असाइन हुई, तो पीछे कैश कितना देना है? 27,000 देना ना जी। कैश मेरे भाई पे करना है, आनिया डेबिट जानिया। बताओ बच्चों साइड कौन सी जीती? जी मेरे भाई यही हुंडी साइड होना। भाई ये 37,000 है, वो 32,500 है, तो कौन सी साइड जीत गई? तो वजन किस साइड पे आएगा? सर क्या हमेशा लॉस ही आया करेगा? ये रट्टा नहीं लगाना, ये रट्टा नहीं लगाना चांद,
कितना? भाई होमवर्क नोट कर लें, ये एग्जाम्पल नंबर 4 आपकी होमवर्क है, एग्जाम्पल नंबर 5 आपका होमवर्क है, और ये पढ़ लीजिएगा, उन्होंने ये कुछ इधर तक, ये पॉइंट नंबर 1 तक पढ़ लीजिएगा। भाई ये सारा नीचे आ रहा है 131 से नीचे। सब्र कर ले, होमवर्क देके जाने दें, सब्र कर लें। भाईजान क्वेश्चन नंबर 9 पास पेपर का होमवर्क है जी, और चैलेंज भी है आपको। अच्छा पुरानी किताब में ना शायद ये एक में किताब दिखा ना, पुरानी किताब में क्वेश्चन नंबर 10 होगा ये, पास पेपर देख लीजिएगा नाम तक। अकमल ब्रदर्स, क्या बच्चों? भाई बात सुनते जाएं, बात सुनते जाएं, और भाई इधर बात सुनते जाओ। इधर ना पॉइंट नंबर 2 के अंदर ना एक 5,000 रुपए की कॉस्ट आ रही है डिस्पोजल की। हमने एसेट जो बेचा, हमें पैसे मिले 34,000 रुपया। 5,000 रुपया उस एसेट को वही सुन लेना यार, 34,000 एसेट को बेचने पर हमें पैसे आ रहे हैं, और एसेट को बेचने पर पैसे 5,000 हमसे जा रहे हैं। तो भाई आप नेट अमाउंट से कैश रिसीट रिकॉर्ड करोगे 29,000 रुपया, 29। बाकी मेरे दोस्तों इस सवाल के अंदर ना वो कन्वर्जन भी है, मेरा ख्याल है। सवाल तकड़ा है भाई। एक तो देखो आपने मुकाबला करना है, एक तो एक्सचेंज वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें ये आसान है भाई, पहले आपने एक्सचेंज करना है, पहले ट्रांजैक्शन नंबर 3 करनी है, फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 2 में ना थोड़ा सा मसला है। वो मसला ये है कि भाई बुक वैल्यू से कॉस्ट में कन्वर्जन है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाई हुई है इसकी, तो हिम्मत कोशिश करनी है, आधा फजज्जा जितना भी सवाल हो जाए करना खुद है, लड़ना है सवाल से तकरीबन 25 से 30 मिनट, फिर जाके सोल्यूशन देखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।